प्यारे बंधुओं, आज रिपोर्ट जारी की जाएगी नीतू सिंह की फिल्म हवस की। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी उस टाइम नीतू सिंह 16 साल की कमसिन कली थी और इस फिल्म में गजब की खूबसूरत लगी थी। प्यारे बंधुओं का गुप्तचर टीवी पर स्वागतम। मैं आपकी अपनी गुप्तचर चंद्रकांता बानो। 1974 में रिलीज हुई फिल्म हवस अपने समय की एक चर्चित और साहसी फिल्म मानी जाती है। सावन कुमार टाक द्वारा निर्देशित यह फिल्म उस दौर की मुख्यधारा की फिल्मों से हटकर एक अलग विषय वस्तु पर आधारित थी। यहाँ फिल्म के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। हवस की कहानी मुख्य रूप से कामेच्छा, धोखे और मानवीय स्वभाव के जटिल रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की कहानी कामिनी यानी बिंदु के इर्द गिर्द बुनी गई है, जो एक अमीर लेकिन अकेलेपन की शिकार महिला है। उसके पति प्रदीप कुमार काफी उम्रदराज है और वह अपनी शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों के लिए तरसती रहती है। कामिनी की मुलाकात अनिल यानी अनिल धवन से होती है। अनिल एक आकर्षक युवक है जिसे कामिनी अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। हालांकि अनिल का दिल विद्या के लिए धड़कता है। फिल्म का शीर्षक ही इसके केंद्रीय विषय वासना को स्पष्ट करता है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की अतृप्त इच्छाएं उसे अपराध और पतन की ओर ले जा सकती है। फिल्म में सस्पेंस और ड्रामा का अच्छा मिश्रण है, जहां अंत में अपराध का पर्दाफाश होता है। सावन कुमार टाक ने इस फिल्म के माध्यम से समाज के एक ऐसे पहलू को छूने की कोशिश की जिसे उस समय टैबू माना जाता था। 70 के दशक में जहां फिल्में पारिवारिक मूल्यों और वीरता पर केंद्रित थीं, सावन कुमार ने बोल्डनेस और थ्रिलर का रास्ता चुना। निर्देशक ने फिल्म की गति को इस तरह बनाए रखा कि दर्शक अंत तक सस्पेंस में बने रहे। उन्होंने मानवीय भावनाओं के अंधेरे पक्ष को पर्दे पर उतारने में सफलता पाई। हवस को आज भी उसके सदाबहार संगीत के लिए याद किया जाता है। फिल्म का संगीत उषा खन्ना ने दिया था और गीत स्वयं सावन कुमार टाक ने लिखे थे। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, ये गाना भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित विरल गीतों में से एक है। मोहम्मद रफी की आवाज ने इस गाने में जो दर्द पिरोया है, वह आज भी लोगों की आंखों में आंसू ला देता है। अपने लबों पर सजा दे, यह एक रोमांटिक और मदहोश कर देने वाला गीत है जो फिल्म के मिजाज को दर्शाता है। उषा खन्ना ने कहानी के तनाव और रोमांस को देखते हुए धुनों को बहुत ही बारीकी से तैयार किया था। फिल्म का फिल्मांकन उस दौर के हिसाब से आधुनिक था। सावन कुमार ने दृश्यों को काफी ग्लैमरस लुक देने की कोशिश की थी। लाइटिंग का उपयोग पात्रों के मानसिक द्वंद्व को दिखाने के लिए कुशलता से किया गया, विशेषकर उन दृश्यों में जहां कामिनी की भीतर की हलचल दिखानी थी। 1974 में जब यह फिल्म आई तो इसने अपनी बोल्डनेस के कारण काफी सुर्खियां बटोरी। फिल्म ने समाज के उस उच्च वर्ग के अकेलेपन को दिखाया जो अक्सर आलीशान बंगलों के पीछे छिपा रहता है। हवस केवल एक मसाला फिल्म नहीं थी, बल्कि यह मानवीय रिश्तों की जटिलता और भावनाओं के असंतुलन की एक कहानी थी। जहां एक और इसका संगीत इसे अमर बनाता है, वहीं सावन कुमार का निर्देशन इसे एक कल्ट क्लासिक की श्रेणी में रखता है। नीतू सिंह ने इस फिल्म में एक विशेष भूमिका निभाई थी जो उनकी शुरुआती करियर के लिहाज से काफी अहम थी। फिल्म हवस के अभिनय पक्ष में नीतू सिंह का योगदान इस प्रकार जोड़ा जा सकता है। 1974 वह दौर था जब नीतू सिंह बॉलीवुड में अपनी पहचान बना रही थी। हवस में उनकी भूमिका एक सह अभिनेत्री के रूप में थी, लेकिन उन्होंने अपनी स्क्रीन उपस्थिति से दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। जहां फिल्म में बिंदु का किरदार बहुत ही बोल्ड और नकारात्मक रंग लिए हुए था, वहीं नीतू सिंह ने एक युवक, ऊर्जावान और मासूम लड़की की भूमिका निभाई। उन्होंने फिल्म में एक नई ताजगी और सकारात्मकता जोड़ने का काम किया। इस फिल्म में नीतू सिंह ने साबित किया कि वे केवल एक ग्लैमरस चेहरा नहीं हैं, बल्कि उनमें गंभीर दृश्यों को निभाने की भी क्षमता है। अनिल धवन के साथ उनके दृश्य सहज और स्वाभाविक लगे। अपनी चुलबुली छवि के अनुरूप उन्होंने फिल्म के गानों में अपने नृत्य कौशल का भी प्रदर्शन किया, जो उस समय के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। नीतू सिंह की मौजूदगी ने इस सस्पेंस ड्रामा फिल्म को एक यूथ अपील दी, जिससे फिल्म की पहुंच व्यापक दर्शकों तक हो सकी। हवस में नीतू सिंह का लुक उस दौर के बोल्ड और ग्लैमरस फैशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया था जो अपनी पहचान और स्टाइल को लेकर काफी मुखर है। 1970 के दशक का सिग्नेचर स्टाइल नीतू सिंह के चेहरे पर साफ झलकता है। उनकी आंखों पर गहरा काला विंग आईलाइनर लगाया गया था, जो उस समय का सबसे बड़ा ट्रेंड था। यह उनकी आंखों को बड़ा और ड्रामेटिक लुक देता था। आंखों के ऊपरी हिस्से पर पेस्टल और हल्के शिमरी कलर्स का इस्तेमाल किया गया था ताकि उनकी आंखें हाईलाइट हों। चूंकि उनकी आंखों का मेकअप भारी था, इसलिए उनके होठों पर ज्यादातर न्यूड, पीच या हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक का इस्तेमाल किया गया, जो उनकी स्किन टोन पर काफी सूट करती थी।
उनकी आईब्रोज को काफी गहरा और शेप में रखा गया था, जो उनके चेहरे को एक स्ट्रक्चर लुक देता था। फिल्म के कई दृश्यों में उन्होंने सामने से पफ बनाया है और पीछे से बालों को खुला रखा है। उनके बालों के सिरों को बाहर की तरफ फ्लिप या कर्ल किया गया था, जो 70 के दशक की अभिनेत्रियों की पहचान थी। फिल्म के मिजाज के अनुरूप उन्होंने वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे कि स्लीवलेस गाउन्स और मिनी ड्रेसेस पहनी थी। कुल मिलाकर हवस में नीतू सिंह का लुक एक स्टाइल आइकन की छवि पेश करता है, जो क्लासिक इंडियन ब्यूटी और मॉडर्न वेस्टर्न ग्लैमर का मिश्रण था। प्यारे बंधुओं, आपकी चंद्रकांता बानो आपसे रिक्वेस्ट करती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। अब चलती हूँ, जल्दी ही फिर मिलूंगी। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल।